सेवा से सीधे भगवत प्राप्ति है। आप बात समझ लीजिए। बहुत करुणा में युगल सरकार है, मेरे लिए माला बनाई। आपको पता नहीं, जब आप फूल उठाते हैं गुंथन करने के लिए, उसे ग्रथित करते हैं, उसे माला रूप देते हैं, वो उसी समय आपके भाव और आपकी क्रिया दोनों को देख रहे हैं। बहुत पुलक करके उदाहरण करते हैं। जब कैसे जाना कि पुलक कर, वो पुलकित है तो यहां पुलकन आ जाती है। जब यहां पुलकन आती है तो पता है हमारे स्वामी पुलकित है। स्वामी पुलकित है तो साधन नहीं देख। ये घर की दासता है। तो दासता दो प्रकार की होती है। एक बाहर का दास लाया हुआ, जो व्यवस्था उसकी मनोकामना पूर्ति अर्थ आदि के द्वारा। एक होता है घर जाया दास, जिसको पेमेंट से मतलब नहीं होती, अर्थ से नहीं मतलब होती, वो केवल सेवा सुख के लिए ही होता है। अपने स्वामी को प्रसन्न देखकर वो गर्वित होता है, आनंदित होता है। ये जो और सेवाएं करते हैं, ये घर जाए दास नहीं है। कुछ तो बहुत विनोद भरी बात होती है जो सेवा शब्द से ही बहिष्कृत हैं। जैसे, हे प्रभु आप हमारा अमुक काम कर दीजिए, मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। घूस नहीं, जैसे कि साहब आप एक काम कर दीजिए, इतने से ऐसी व्यवस्था आपकी कर देंगे। यह देखो ना, हंसी की बात है कि नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले प्रभु को प्रलोभन दे रहा है। अब वो 56 भोग लगाएगा तो ललचा के वो काम पूरा कर देंगे। यह देखो ना कैसा मूढ़ता छाई है। भगवान हमारा ये काम कर दो, आपको इतने रुपए देंगे। ऐसे 1,51,000 रुपया चढ़ाएंगे आपके ऊपर। अरे मां लक्ष्मी चरण चापती रहती, बावरे देने लेने की वहां बात मत कर। घर जाई सेवा की यहां बात हो रही है। यहां बात समझना। ये जो हम कह रहे हैं एक सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी, ये बाहर से आए हुए नौकर की बात नहीं है जो पेमेंट पे है। ये तो उपहासास्पद बात है कि भगवान आप हमारा काम कर दो, मैं आपको ऐसा करूं। इसे सेवा न पूजा, इसे नहीं कहिए, ये उपहासास्पद बात है। आप विचार करके देखो तुम्हारी बुद्धि क्या है। इस बात पर विचार कीजिएगा। आप भगवान को हमारे क्या समझते हैं कि आप 100 ग्राम सोना, 1 किलो सोना चढ़ा देंगे, रुपया पैसा चढ़ा देंगे, भोग चढ़ा देंगे। ऐसे नहीं सोचा जाता। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते हो गया वो प्रभु है। बड़ा बढ़िया अवसर मिला है सेवा का। जब हम अपनी वस्तु मान करके प्रभु को समर्पित करते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। जब हम सेवा करके कुछ चाहते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। ध्यान रखना, ये जो हम सेवा की बात कर रहे हैं कि एक से ही भगवत प्राप्ति, इसलिए इसकी विस्तार से बात कर रहे हैं। नहीं तो लगेगा कि केवल प्रभु के लिए, प्रभु के होके, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सेवा हो रही। बोले आप चंवर करके आ रहे हैं, बड़े भाग्यशाली। क्या भाग्य है। ये शरीर उनका, मन उनका, प्राण उनका, जीवन उनका, मेरा कुछ अस्तित्व तो ही नहीं है। ये तो उनका सब कुछ है। हमें क्या पेमेंट मिल रही है? मुझे चंवर करने को मिल रहा है, उनको यही मिल रही है। ऐसे उपासक को जो बिका हुआ प्रभु का है, एक सेवा उसे भगवत प्राप्ति करा देगी। नित्य माल्यार्पण करना, ये हमारे वृंदावन का एक पुष्प और 1 करोड़ का बाहर से लाया हुआ पुष्प समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बाहर से 1 करोड़ का पुष्प मंगाओ और वृंदावन की किसी लता का एक पुष्प, तो जो हमारे प्रियालाल वृंदावन के एक पुष्प से प्रसन्न होंगे, वो बाहर के 1 करोड़ से नहीं। हो नहीं आते हो रंग बिरंगे बड़े महंगे महंगे फूल, वो हमारे प्रियालाल को पसंद नहीं। परम पावन ब्रज 84 कोश भूमि में प्रकट हुआ जो पुष्प है और दैन्य भाव से अर्पित किया जाता है,
गंध प्रियालाल के श्रीअंगों में इत्र है, सुगंधित चंदन है। ये जब हम लेप करते हैं कि मेरे स्वामी, मेरी स्वामिनी, प्रभु जरा सी बात में आप देखो, ये तो नित्य सेवा है, ये तो प्रियालाल की सेवा है। मथुरा पधारते हैं सरकार, वहां कुबरी उस चंदन की सेवा कंस की करती थी, राज दरबार में चंदन पेश करती। भगवान ने कहा मुझे चंदन देगी, उसकी कोई श्रद्धा नहीं कि वो आकर के भगवान को चंदन लेप करे, मेरे स्वामी और प्रणाम न, कुछ नहीं। चंदन कहां ले जा रही है? महाराज कंस के, ये चंदन मुझे देगी। देखा, बहुत सुंदर, हाँ तुम पुरुष भूषण हो, बहुत सुंदर हो। चंदन, तत्काल भगवान ने श्री चरण का स्पर्श करा के झटका वाला एकदम सीधी सुंदर दिव्य रूप। अब तो पीतांबर पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? बोले आएंगे हम आपसे, मिलेंगे आपसे। जब उद्धव जी के साथ गए तो उद्धव जी को वो सर्वाश्चर्य हो रहा था कि ये प्रभु मुनियों के ध्यान में ना आने वाले, इसको ये सौभाग्य मिला, केवल एक बार चंदन लगाने का सौभाग्य। एक दर्जी ने अब सखाओं के जो जैसे कपड़े थे सब वैसे वो काट करके सिल कर बिल्कुल फिट कपड़े में, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे और अंतिम समय मेरे धाम को आए। सुदामा नाम के माली ने माला धारण करा दी। एक एक बार की सेवा में भगवत प्राप्ति, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, ऐसा वो हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु के भी प्रभु हैं प्रेम, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है लाडली। आप कहेंगे प्रभु के प्रभु, हाँ, अगर प्रभु को कोई अधीन कर पाया है तो प्रेमाधीन कहा गया प्रभु का, और वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है। और प्रियालाल दोनों को आपने माला अर्पित की। एक बार माला अर्पित किया तो भागवत में पढ़ के देख, एक बार चंदन अर्पित किया तो आप पढ़ के देख लीजिए, एक बार वस्त्र पोशाक सुधार दी तो आप पढ़ करके देख लीजिए। जबकि किसी विशिष्ट भाव सेवा में नहीं कि वो भावावेश में दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, सहचर्य, कोई ऐसे भाव का विशेष। जो नित्य प्रभु को चंदन अर्पित करता है, गंध अर्पित करता है, व्यजन पंखा करता है। बरसाने में लाडली जी की पंखा सेवा में एक बाबा वयोवृद्ध रहते, उनकी टांग में फोड़ा हुआ और उसने कैंसर रूप रख लिया। सेवा से नहीं हटते थे, बहुत कष्ट रहता। तो किसी भगत ने देखा तो कहा कि आप चलो एक बार मथुरा चलना पड़ेगा। वहां कहा पंखा सेवा तो बोले आप जहां लाडली जी का मध्याह्न में शयन होगा हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, आपको मथुरा ले चलेंगे और आपको सेवा के समय उपस्थित कर देंगे। तो राजी, जब आज डॉक्टर को देखा तो उनका है तो पैर कटेगा, ये ठीक तो होने वाला है नहीं। तो उनका नहीं, फिर हम श्री जी के पास नहीं जा पाएंगे, पंखा नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम मरेंगे बस श्री जी के सेवा करते करते, ये सब नहीं कराएंगे, कोई दवा नहीं, हमें छोड़े आप। श्री जी के पास छोड़ दिया पंखा। रात्रि में जब श्री जी शयन करती तो बाहर हो बैठे। तंद्रा से आई, लाडली जो आई, बाबा तो को कहां पीड़ा है? ऐसे देख बाबा, खड़े होके देख, कोई पीड़ा नहीं तेरे। चेतना आई, खड़े हुए एकदम फिट, कहीं कोई कष्ट नहीं, एकदम कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, स्वामिनी की सेवा में जरूरत है। सच्ची मानिए, ये तो उनका लीला विलास है कि पांच भौतिक नाशवान शरीरों की भक्तों में पीड़ा देखी जाती है। वो केवल बाहरी, आंतरिक जो महासुख मिलता है उसको कौन देख पाता है?
तांबूल दानम, श्री स्वामिनी जी को ये अपनी सेवा पद्धति में है। भोग पवाया, आचमन कराया और पान की बीड़ी युगल सरकार को अर्पित की। मृदु मधुर पाद संवाहनम, जब हम श्री जी को शयन करा रहे हैं ऊपर से वस्त्रावेष्टित किया, भाव में से बैठ गए, प्रियाजू के चरण चाप रहे, लालजू के चरण चाप। आपको लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है, इसी से अधीन हो जाएंगे वो। जब एकांत में शांत भाव होकर हृदय से, तो एक दिन देखना आपके ऐसे जो आप कर रहे हैं कि चरण चापने के, उसी में श्री चरण आ जाएंगे। सत्य वस्तु प्रभु है, कोई कल्पना नहीं है। मृदु मृदु पाद संवाहनम, फिर प्रियालाल की हम उत्थापन सेवा करके फिर उनको सुंदर पोशाक, सुंदर माला धारण कराना। ऐसे जो करता रहता है वो महाप्रेमावेश में एक दिन डूब जाता है। महाप्रेमावेश में पुलक शरीर होकर के, देह भाव रहित होकर के वो श्री जी की सखियों में सम्मिलित हो जाता है, राधा दासियों में सम्मिलित। क्या बताया साधन? श्री जी की सेवा परिचर्या। कब ऐसा होगा? कृपा दृष्टिर्दासे हरि हरि कदा श्यान्मयी तयो रिह प्राप्यई कांतम प्रतिदिन मदस्सुर विलप भो। ऐसा हम पर कब कृपा होगी कि मैं हे युगल सरकार आपकी दास्ता से युक्त होकर के अश्रु प्रवाह करता हुआ एकांत में हा मेरी स्वामिनी, हा मेरे प्रीतम विलाप करता हुआ आपकी सेवा में रहूं। अंदर ही अंदर प्रेम विकलता और सेवा में डूबा हुआ हूं। ये वृंदावनाधीश्वरी की सेवा अनंत जन्मों के मानो सुकृत फलीभूत हो गए। यदि आपकी श्रद्धा बन जाए, आपकी भावना बन जाए। प्रायः देहाभिमान होने के कारण साधन भाव में त्याग आदि की तरफ जिसमें वाहवाही, उसमें तो रुचि साधक की हो जाएगी, पर जो श्री जी की एकांतिक परिचर्या जिसे कोई नहीं जानता, कोई तुम्हें बड़ाई नहीं, बड़ाई प्रिया प्रीतम देंगे, वहां रुचि नहीं हो पाती। जिसमें चार लोग देखें उसमें रुचि हो सकती, जिसमें प्रिया प्रीतम देखें उसमें एकांतिक रुचि होना एक बड़ी विशेष कृपा की बात। इसीलिए कह रहे कृपा दृष्टि दासे हरि हरि कदा श्यान मई तयो। इस दास पर कभी ऐसी कृपा दृष्टि करो हे हरि, हे प्रभु, हे प्रियाजू, कि आपकी दासता की रुचि हो जाए, बस और कुछ नहीं, आपकी दासता की रुचि हो जाए। स्वयं आचार्य चरण अपने कर कमल से वृंदावन के वृक्षों से, लताओं से गिरी हुई सूखी लकड़ी बीनते थे और रसोई बनाते थे। एक बार नाहरमल जी आए, उन्होंने देखा कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान अपने पीतांबर में लकड़ी बीन रहे हैं। ये हम लोग जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, ये अपनी स्वामिनी के श्री अंग कांति का भाव करके, और सदा बसंत रहत वृंदावन, बसंती रंग वृंदावन की शोभा, और हमारे प्रीतम पीतांबर धारण करते हैं। पूरी उपासना है, ये गुरु प्रदत्त है, कोई मनमानी नहीं कि हम पीला ऐसे मन में आया और धारण कर लिया, ऐसे नहीं। नाहरमल जी ने देखा कि पूज्य आचार्य चरण अपने पीतांबर में लकड़ी ऐसे, लगा मेरे गुरुदेव बहुत धनी मानी। उन्होंने कहा जय जय आप रहने दो नाए, वो हम धीमर को बोल देंगे, वो बीन करके ढेर सारी लकड़ियां जमा कर देगा। आप महाप्रभु ने कहा होश में हो आप, क्या बोल गए? महाप्रभु के हृदय में दुख पहुंचा इस बात से। परम रसिक महापुरुषों की कृपा से मुझे मेरी स्वामिनी की सेवा मिली, और मेरी स्वामिनी की सेवा को आप धीमर से करवाने की बात करते हो। तुम शिष्य हो हमारे, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज के बाद हमारे सामने मत आना। रजोगुण लेकर वृंदावन आते हो, जानते नहीं हो
स्वामिनी की सेवा को धीमर से करवाने की बात तुमने कर दी। जब श्री जी ने स्वयं महाप्रभु जी से कहा कि इसका कोई दोष नहीं, आपके सुख के लिए कह रहा, शब्दों में त्रुटि हो गई। अगर कह देते प्रभु आप विराजिए, हम बीन करके एकत्रित, तो कहीं तक बात बहुत उचित थी, पर धीमर से करवाने की बात। जब हरिराम व्यास जी आए, महाप्रभु उस समय बटलोई चढ़ाई हुई थी श्री जी की रसोई अमनिया करने के लिए। सूचना मिली कि कोई बहुत प्रकांड विद्वान दिग्विजयी पंडित ओरछा के राजा के गुरु हरिराम व्यास जी आपसे वार्ता करना चाहते हैं। पहले को आगे महाप्रभु ने बटलोई उतार के रख दी। कहा कि हम प्रश्न तो बाद में करेंगे, पर प्रभु आपने बटलोई क्यों उतार दी? बोले आपसे बात करनी है ना। बोले हाथों का काम है बात करना, हाथों से सेवा करना और मुख से बात करना, तो हाथों का काम हाथों से होने दीजिए और मुख से बात कीजिए। बोले यहां नहीं होता, ये यहां नहीं होता, ये व्यवहार नहीं है, ये प्रेमोपासना है। और तत्काल एक पद की रचना जो श्रीमद चतुरासी जी में, यह जो एक मन बहुत ठौर करी। जरा विचार कीजिएगा किस कोटि का भाव है कि हम मुख से बोल भी नहीं सकते। उस समय जिस समय हम श्री जी की रसोई, तो उसी में पूरा ध्यान मेरी प्रियाजू पाएंगी, हम उस भाव में डूबे हुए। हम तुमसे बात करते हुए ऐसे कि रसोई चढ़ी हुई है, तुझसे बात नहीं, सेवा में नहीं, हमारी प्रियाजू पाएंगे, हम भाव में भर कर डूबे हुए। श्रीपाद कह रहे ऐसा कब हम पर कृपा होगी। बड़ी खास बात पूज्यपाद उड़िया बाबा जी बता रहे, कल इसका बड़ा रसास्वादन हुआ। बाबा कह रहे हैं कि आप जब आचार्य परंपरा से जुड़ते हैं तो उससे विशेष लाभ ये मिलता है कि उस आचार्य परंपरा में जितने उपासना करके सिद्ध हुए महापुरुष, जब आप उनके उपास्य देव और उपासना को स्वीकार करके ईमानदारी से भजन करते हैं, तो जितने सिद्ध महापुरुष उन सबकी कृपा उसको प्राप्त होती, तभी वो बहुत शीघ्र भावदेश को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा आनंददायक वचन मिला। जब हम आचार्य परम, जैसे हम हितजो महाराज जिस आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी से जुड़े, तो जितने परंपरा में सिद्ध महापुरुष हुए उनको वही मंत्र मिला है, वही उपासना मिली जो हमको कृपा प्रसाद से मिली। तो जब हम अपने उपास्य देव की प्रियता श्री राधा वल्लभ लाल जी की अपने भाव में जितना हमारे अंदर है, हम सेवा शुरू करते हैं, तो सब आचार्य परंपरा, आचार्य से लेकर परंपरागत जितने सिद्ध हैं, सबकी कृपा प्राप्त होती है, जिससे वो उस महान रस को प्राप्त कर पाता है। जितने भगवत स्वरूप हो गए उन सबकी शक्ति उसकी सहायता करती उपासक की, जो आचार्य परंपरा से। इसीलिए आचार्य परंपरा से जुड़ने का बहुत बड़ा महत्व है। मनमानी भजन करने का फल है गुरुदेव की प्राप्ति, जो आचार्य परंपरा से है। ये नवीन कल्पना करके जो छोटे छोटे समुदाय, तो यहां पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं कि समुद्रमयी उपासना, ये कोई सरोवरमयी उपासनाएं नहीं होती कि छोटे छोटे, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। इसीलिए भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं, परंपरा प्रकाशित करते हैं। तो जहां जुड़े वो आचार्य परंपरा से जुड़े। किसी की वाक माधुरी उससे प्रभावित होकर नहीं। पहली बात, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का बोध अत्यंत आवश्यक है जहां हमें जुड़ना है। शब्द ब्रह्म तो वो अपनी अनुभूतियां बता सकता है, पर ब्रह्म उसको अनुभूत है। अगर अनुभूत नहीं, भगवत प्राप्त नहीं, ब्रह्म बोध नहीं, तो क्या बताएगा वो, फिर पकड़ में नहीं आएगी बात नहीं बनेगी। आचार्य परंपरा से गुरुमंत्र उपासना पद्धति करने वाले पर आचार्य परंपरा के समस्त सिद्धों का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जो तुम्हें मंत्र मिले और उपासना की निष्ठा मिले, उसमें पक्के हो जाओ। पक्के, किसी भी स्थिति में अपना मंत्र छूटना है ना उपासना छूटनी, ये पक्का समझ लो, तब पक्के हो जाओगे।
चाहे कोई कितनी भी हमारे सामने निंदा करे, कैसी भी परिस्थिति रख दे, हम मंत्र और अपनी निष्ठा से ना डगमगाए। जैसे सप्तऋषि आकर पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हें महादेव जी में क्या गुण दिखाई दिया और ऐसा ऐसा, पर उनकी निष्ठा, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। और मंत्र गुरुदेव नारद, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। दोनों बात, मंत्र निष्ठा गुरु वाक्य और उपासना निष्ठा जो इष्ट गुरुदेव ने दिए उनकी उपासना पद्धति सहित। यदि ये दो बात पक्की हो जाए तो हर समय आपकी स्वाभाविक भजन वृत्ति जागृत हो जाएगी। जब तक ये पक्की नहीं होती तभी तक अखंड भजन नहीं होता। अखंड भजन की जो वृत्ति जागृत होती वो ऐसे उपासक पे होती कि विषय भोगों की उपस्थिति में इंद्रियों का विषय भोग ना करने की प्रवृत्ति होना, बिल्कुल नहीं, रुचि नहीं। हर विषय उपस्थित हो और तुम्हारे अंदर भोगने की इच्छा ना हो, उसे कहते हैं भजन की वृत्ति जागृत हुई। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो देखो अभी भजन कहां है हमारा, कहां भजन की वृत्ति है, कहां निष्ठा परिपक्व है, कहां मंत्राकार वृत्ति है। प्रभु का नाम वांछा कल्पतरु है, फिर उपासक क्यों मांग करता है? मत मांग करो, वो वांछा कल्पतरु, वो देख रहे हैं आपको जो जरूरत है वो अपने आप कर देंगे। गिज्ञाने की मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो कोई अल्पज्ञ तो है नहीं कि हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, हम नहीं मांगेंगे तो वो जान नहीं पाएंगे। नहीं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनका विधान परम मंगलमय है। अगर वांछा करनी, आशा करनी तो एक ही बात की करो कि आप मिल जाओ। आप मिल गए तो सब मिल गया। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी मेरा हो गया तो सब ब्रह्मांड की वैभव संपत्ति भी तो मेरी हो गई। और सही पूछो तो इच्छा ही खत्म हो जाती है। भगवदानंद का स्मरण होते ही न सोचते न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई शोक नहीं। उपासक की सबसे बड़ी उपलब्धि है उपासना में यह मिलती है कि सतत स्मरण किसका चल रहा है ये देखना है। अगर आपका सतत स्मरण भगवान का चल रहा है तो आप भगवान के उपासक हो, प्रियालाल के तो प्रियालाल का, और भोगों का तो भोगों के उपासक हो, भेष कोई भी हो। देखो एक बात अंदर से समझनी है कि ये वाहवाही उपासना का फल नहीं है, नहीं है। यहां की स्थिति उपासना का फल है, बाहर की नहीं, प्रकृति राज्य नहीं है ये भागवतिक है। उपासना की सिद्धि यहां देखी जाती है, यहां नहीं देखी जाती, बाहर अंतर देखी जाती है। अंतर में स्थिति क्या है? निरंतर भगवदाकार, मान अपमान निंदा स्तुति आदि में सम स्थिति ठीक है। ये बाहर की तो इसका क्या भरोसा? परिवर्तनशील संसार, परिवर्तनशील शरीर, क्या भरोसा इसका? ये टिकाऊ चीज नहीं है कि मान लें कि जीवन में हमारे साधना और भजन का फल हुआ कि हमारा नाम हो गया। ये अज्ञान की वृत्ति है, ये साधना की वृत्ति नहीं है, ये उपासक की वृत्ति नहीं है, ये जिज्ञासु या ज्ञानी की वृत्ति नहीं है, ये घोर अज्ञान की वृत्ति है। चार अल्पज्ञ पुरुषों के द्वारा दिया गया सम्मान और उससे हम ये मान ले कि हम महान हो गए, ये अल्पज्ञता ही है, अज्ञान ही है। स्नेह भरा निरंतर स्मरण उपासक की उपासना की परिपक्व अवस्था है। ये बहुत बचना चाहिए सम्मान से, लोकप्रियता से, लोक रिझावे से। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है।
आपको लगता है कुछ तो है, कुछ नहीं है। जैसे लगता है कि 100 लोग तो प्रणाम करें, कुछ तो है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है, कितने हजार की भीड़ लगती है, फिल्म वाले जो बना होता, क्या थिएटर कहते, कितने हजार, क्या होता है उसमें, कितने हजार लोगों को आप देखो, दिन भर वहां आना जाना लोगों का चलता रहता है, 3 घंटे का शो चलता है, हजारों लोग होते, क्या होता है, कुछ नहीं, झूठे पे झूठा। तो हजारों लोग मानसिक बुद्धिमान तो है ही, वहां है तो कुछ तो होगा, कुछ नहीं। व्यर्थ का पैसा, व्यर्थ का समय, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की लीला, उसमें राजी है। तो 100 लोग हमें प्रणाम कर दिए, नमस्कार कर दिए, हम मान लिए हम कुछ हो गए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो। बोले बड़ा यश है, जब तक पुण्य है तब तक है, पुण्य खत्म तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो। स्थिति पुण्य और प्रभाव, सम्मान, मान, इनसे नहीं होती। 4 लोग जान भी नहीं सकते, बगल से निकल जाए सिद्ध महापुरुष, उनको पता थोड़ी चलेगा। कभी सम्मान और प्रियता को अपनी साधना की स्थिति न समझ ले। साधना की स्थिति स्नेह भरा आराध्य देव का स्मरण और द्वंद्वों में समता, ये प्राप्त हुआ तो साधना का फल मिला। ये सब नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, जैसा कह रहे हैं विश्वास करो, कुछ नहीं। चमड़ी और दमड़ी का चमत्कार, पुण्य उसका चमत्कार, चमत्कार यहां का, सिद्ध महापुरुषों का यहां का होता है, हृदय का। लौट कर अपने हृदय में देखो, सम्मान सुख दे रहा है, हां। अपमान बुरा लग रहा है, हां। कुछ नहीं मिला आपको, अध्यात्म का कुछ नहीं मिला, ये तुम्हारे पुण्यों का है खेल। तुम्हारे लिए संसार में कोई निंदा का पात्र है? बोले हां है। कोई प्रशंसा का पात्र है? हां। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कोई ज्ञान नहीं है, कोई तुम्हारे अंदर अध्यात्म नहीं जागृत हुआ। अगर निंदा की जाती तो इस शरीर की, निंदा की जाती तो मन और इंद्रियों की जो विषयगामी है, प्रशंसा की जाती तो सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थिति की, बस। और तो चराचर जगत भ्रम में भटक रहा है, इसकी क्या निंदा, ये सब भगवत स्वरूप खेल हो रहा, त्रिगुण माया का। मनुष्य शरीर बहुत मलिन है, इससे एक ही उज्ज्वलता है भगवत प्राप्ति। सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य शरीर का भगवत प्राप्ति। ये नहीं हुआ तो बहुत ही गंदा है, कुछ नहीं। भगवत भजन होके भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस शरीर की दुर्लभता जो वर्णन की गई है वो भोगों के लिए नहीं है। जब उपासक उपासना में लगता है तो उसको विघ्न डालने के लिए सबसे बड़ा शत्रु खड़ा होता है, जिसका नाम अहंकार है, अभिमान। जहां अभिमान हुआ तो उसका परिचय है कि आप में अभिमान है कि नहीं। जब दूसरों में दोष दर्शन होने लगे तो आप में गुणाभिमान हो चुका है, इसीलिए दूसरों में दोष दर्शन होते हैं। दोष दर्शन करने वाला निंदा करके ही रहेगा, वो दूसरे की निंदा करेगा, दूसरे का अपमान करेगा। उपासना सबसे छोटा बनना सिखाती है, और वो अपने को गुणी मानकर जब दूसरों की निंदा करता है तो उपासना में किया कराया सारा तप सुकृत नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से इसे सत्संग कहते हैं, जो सत से संग करा दे। उपासक उपासना में देखता रहे कि कहीं किसी बात का अहंकार तो नहीं है, अभिमान तो नहीं बढ़ रहा। वो उसका परिचय यही है, आप निंदा करो या न करो, दूसरों को देख के यदि दोष दर्शन होने लगे तो अपने में गुणाभिमान जागृत हो गया और वो आपको गिराएगा, पक्का गिराएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। तुमको ये नहीं देखना क्या सत्य है क्या असत्य है, तुमको तर्क में नहीं फंसना। तुम्हें जो गुरुजी ने उपासना दी वो परम सत्य है, उसी में चित्त को समर्पित कर दो। जो विषयों से प्रेम करता है वो प्रिया प्रीतम का प्रेमी नहीं होता, जो प्रिया प्रीतम का प्रेमी होता है वो विषयों का प्रेमी नहीं होता। विश्वास करो, ये जीवन केवल प्रभु के प्रेम के लिए प्राप्त हुआ है। अगर हमारे इस जीवन में भगवत प्रेम नहीं हुआ तो कैसा, फिर जीवन का मतलब क्या रहा। प्रेम कहां से प्रकट होता है?
भगवद भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवद भक्तों का संग करना, निरंतर भगवान नाम जप करना, शरीर पोषण के लिए भगवत प्रसाद पाना, स्वरूप पोषण के लिए गुरु मंत्र जपना, भगवान की लीलाओं का गायन श्रवण करना, इसी से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है।